राम राम भाई सारन है। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 43 और आज का हमारा टॉपिक है एनालिटिकल मेथड ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। इस टॉपिक में हम लैडर ऑपरेटर को फाइंड आउट करेंगे भाई, जहां पर हमारे पास दो ऑपरेटर होंगे, लोअरिंग ऑपरेटर और राइजिंग ऑपरेटर। जो हमारा लास्ट टॉपिक था वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये उसी का एडवांस प्रोसेस है भाई। वहां पर हम क्या करते थे कि डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते थे वेव फंक्शन की हेल्प से। यहां पर हम ऑपरेटर की हेल्प से क्वेश्चंस को फाइंड आउट करेंगे। तो आज के इस टॉपिक में हम उन ऑपरेटर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो देखो भाई, हम स्टार्ट करते हैं। हैमिल्टोनियन ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। हैमिल्टोनियन क्या होता है हमारे पास? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हार्मोनिक ऑसिलेटर की? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास हैमिल्टोनियन क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा पी स्क्वायर एक्स बाई 2m प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बोथ साइड डिवाइड बाई एच बार ओमेगा। हम एच बार ओमेगा से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो जब हम एच बार ओमेगा से डिवाइड करते तो हमें मिलेगा एच अपॉन में एच बार ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ अपॉन में एच बार ओमेगा एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स अपॉन में 2m ओमेगा एच बार हो गया। ठीक है, तो यहां से जो कैंसिल आउट हो रहा है हमने उसको कैंसिल आउट किया और बचा हुआ जो टर्म है उसको हमने लिख दिया। इक्वेशन नंबर 1 रिमेंबर रखना, ये हम आगे यूज करेंगे। तो हम इसको क्या करते हैं भाई, स्क्वायर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एच अपॉन में एच बार ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर द रूट एम ओमेगा अपॉन में 2h बार एक्स का स्क्वायर प्लस पी एक्स अपॉन में अंडर द रूट 2m ओमेगा एच बार का होल स्क्वायर हो गया। तो हमने इसको क्या किया? स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया भाई। अब हमारे पास ध्यान देखो, हमारे पास एक टर्म होती है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसको हम क्या लिख सकते हैं? ए माइनस आयोटा बी इंटू ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म ही बन रही है। तो दिस कैन बी रिटन एज, हम इसको क्या लिखेंगे? हमारे पास हम ए इसको मान लेते हैं, बी इसको मान लेते हैं। तो ए माइनस आयोटा बी इंटू ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एच अपॉन में एच बार ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर द रूट एम ओमेगा अपॉन में 2h बार एक्स माइनस आयोटा पी एक्स अपॉन में अंडर द रूट 2m ओमेगा एच बार इंटू में आ जाएगा अंडर द रूट एम ओमेगा अपॉन में 2h बार एक्स प्लस आयोटा एच बार आयोटा पी एक्स अपॉन में अंडर द रूट 2m ओमेगा एच बार आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? नाउ वी डिफाइन लैडर ऑपरेटर। अब हम यहाँ से लैडर ऑपरेटर को डिफाइन करेंगे भाई। देखो जो ये टर्म है ना, इसको तो हम रिप्रेजेंट करेंगे ए कैप से और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए डैगर से। ए कैप क्या होगा? हमारा लोअरिंग ऑपरेटर होगा और ए डैगर हमारा क्या होगा? राइजिंग ऑपरेटर होगा। जो आप ए कैप लिखोगे, अगर इस आप ए कैप का भी डायरेक्ट डैगर करते हो तो आपको यही टर्म मिलेगी। हम करके दिखाते हैं, देखो ए कैप क्या हो जाएगा हमारा? अंडर द रूट एम ओमेगा अपॉन में 2h बार एक्स कैप प्लस आयोटा पी एक्स कैप अपॉन में अंडर द रूट 2m ओमेगा एच बार हो गया। हमने इसको लोअरिंग ऑपरेटर बोल दिया। अब हम क्या करेंगे? बोथ साइड डैगर करेंगे। बोथ साइड डैगर करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास? ए डैगर बराबर हो जाएगा अंडर द रूट एम ओमेगा अपॉन में 2h बार। अगर हम किसी कॉन्स्टेंट का डैगर करते हैं तो हमें कॉन्स्टेंट के इक्वल ही मिलेगा, मतलब उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास एक्स कैप का डैगर हो जाएगा प्लस में हमारे पास जब आयोटा का डैगर करेंगे तो माइनस आयोटा हो जाएगा और पी एक्स का डैगर करेंगे तो पी एक्स डैगर आ जाएगा अपॉन में अंडर द रूट 2m ओमेगा एच बार, क्योंकि ये कांस्टेंट है इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। हमारे पास जो एक्स और पी एक्स है भाई, मतलब पोजीशन एंड मोमेंटम बोथ आर हार्मिशियन होते हैं, इसलिए एक्स डैगर इज इक्वल टू एक्स के होता है और पी एक्स डैगर इज इक्वल टू पी एक्स के इक्वल होता है। ये हम अच्छे से प्रूव कर चुके हैं भाई पिछली कुछ वीडियो में। तो हमारे पास ए डैगर क्या हो जाएगा? अंडर द रूट एम ओमेगा अपॉन में 2h बार एक्स डैगर एक्स के इक्वल आ जाएगा माइनस, या मैं हमारे पास क्या हो जाएगा? जो आयोटा का डैगर किया था तो हमारे पास क्या था? माइनस आयोटा आया था, तो माइनस आयोटा पी एक्स अपॉन में अंडर द रूट 2m ओमेगा एच बार हो गया। इसको हम क्या कहेंगे? राइजिंग ऑपरेटर कहेंगे। आप इसकी कंपेयर इससे कर सकते हो, हमारे पास यही मिला है। तो आप ये भी लिख सकते हो डायरेक्ट ये लिख सकते हो कि हमारे पास ये ए कैप और ये किसकी वैल्यू है? ए डैगर की वैल्यू है। ओके, तो आपको याद हो गया होगा कि लोअरिंग ऑपरेटर क्या होता है? अंडर द रूट एम ओमेगा अपॉन में 2h बार एक्स कैप प्लस आयोटा पी एक्स अपॉन में अंडर द रूट 2m ओमेगा एच बार होता है। और राइजिंग ऑपरेटर क्या होता है? अंडर द रूट एम ओमेगा अपॉन में 2h बार एक्स कैप माइनस आयोटा पी एक्स अपॉन में अंडर द रूट 2m ओमेगा एच बार होता है। इसको हम ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम ए डैगर से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ अब हम फाइंड आउट करेंगे भाई, हम ए डैगर ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? ए डैगर ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये फाइंड आउट करने के बाद हम एक चीज और फाइंड आउट करेंगे, ए डैगर। ठीक है, यहाँ पर हम क्या शो करेंगे कि हमारे पास जो ए डैगर और ए, मतलब जब हम राइजिंग ऑपरेटर और लोअरिंग ऑपरेटर की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये नंबर ऑपरेटर के इक्वल आता है। ठीक है, अब हमें वो फाइंड आउट करना है कि वो जो नंबर ऑपरेटर है वो किसके इक्वल होता है। तो ध्यान से देखो,
ए डैगर ए, हमारे पास ये ए डैगर की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है, हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई क्या है तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो। जब आप ये सब करोगे तो आपको ये फॉर्म मिल जाएगी भाई, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो, तो हमें मिलेगा एम ओमेगा अपॉन में 2h बार एक्स कैप का स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स कैप पी एक्स अपॉन में 2h बार माइनस आयोटा पी एक्स एक्स कैप अपॉन में 2h बार प्लस पी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2m ओमेगा h बार हो गया, ठीक है। जो कैंसिल आउट हो रहा था उसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया। यहां से देखो क्या मिल जाएगा, ए डैगर ए इज इक्वल टू हो जाएगा एम ओमेगा अपॉन में 2h बार एक्स कैप का स्क्वायर प्लस पी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2m ओमेगा h बार हो जाएगा। इन दोनों टर्म से हमने क्या किया, आयोटा अपॉन में 2h बार कॉमन आउट निकाल लिया, तो क्या बच गया एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स एक्स बच गया, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्यूटेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने इसको कॉम्यूटेटर की फॉर्म में लिख दिया। ओके, एक्स पी एक्स का कॉम्यूटेटर क्या होता है, एक्स पी एक्स का कॉम्यूटेटर एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स एक्स होता है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, एम ओमेगा अपॉन में 2h बार एक्स कैप का स्क्वायर प्लस पी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2m ओमेगा h बार प्लस आयोटा अपॉन में 2h बार। इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, आयोटा h बार होती है, तो आयोटा h बार की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी। h बार से h बार कैंसिल, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा माइनस के, तो इसको सोल्व करने के बाद हमें मिल जाएगा माइनस का 1/2। और मैंने बताया था फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हमारे पास किसके इक्वल होता है, h अपॉन में h बार ओमेगा के इक्वल होता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, h अपॉन में h बार ओमेगा, यहां से हमें माइनस का 1/2 मिल गया। तो ए डैगर ए किसके इक्वल हो गया हमारे पास, ए डैगर ए ये हमारे पास इस साइड आ जाएगा, प्लस का 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन में h बार ओमेगा। तो h की जो हैमिल्टोनियन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए डैगर ए प्लस 1/2 h बार ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने बताया था स्टार्ट करने से पहले कि हमारे पास जो ए डैगर ए है उसको हम नंबर ऑपरेटर की फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे भाई। आपको पता है एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होती है, एनर्जी आइगन वैल्यू होती है n प्लस 1/2 h बार ओमेगा होती है। तो सीधी सी बात है, ए डैगर ए की जगह क्या आएगा, नंबर ऑपरेटर n आएगा, लेकिन हम उसको फाइंड आउट करके दिखाएंगे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 हो गया ये, ओके। हाँ, अगर आप हैमिल्टोनियन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे भाई, आगे जब आप कम्यूटेटर ब्रैकेट सोल्व करोगे तो आप हैमिल्टोनियन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि ए डैगर ए प्लस 1/2 h बार ओमेगा होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इन फॉर्म ऑफ लोअरिंग ऑपरेटर और राइजिंग ऑपरेटर। नाउ एच साई एन इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ई एन साई एन के इक्वल होता है फॉर एनएच स्टेट के लिए। वी कैन राइट द क्वांटम स्टेट इनटू क्वांटम नंबर। अब हम क्वांटम स्टेट को क्वांटम नंबर में शो कर सकते हैं भाई। याद रखो भी, जो हमारा ये एडवांस मेथड है, एनालिटिकल मेथड है, इसमें हमारे पास जितने भी क्वांटम स्टेट है उनको हम क्वांटम नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। क्वांटम नंबर मीन्स कि हमारे पास जो साई एन है हम उसको एन स्टेट की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास अगर साई नॉट होता, साई 0 होता तो हम उसको 0 की फॉर्म में लिखते, साई 1 होता तो हम उसको 1 की फॉर्म में लिखते, साई 2 होता तो हम उसको 2 की फॉर्म में लिखते, लाइक ऐसे भाई, ठीक है। आप देख सकते हो। तो हमने क्या किया भाई, ये हमारे पास क्वांटम स्टेट को क्वांटम नंबर में रिप्रेजेंट किया है। यहाँ से हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अब तक हमने किसी भी क्वांटम स्टेट को क्वांटम नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया था, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। तो हमने क्या किया भाई, क्वांटम स्टेट को क्वांटम नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, एच एन स्टेट इज इक्वल टू हो जाएगा ई एन एन स्टेट हो गया, ठीक है। ये हमारे पास जो हमने ब्रैकेट लगा रखे इसको कौन से ब्रैकेट बोलते हैं, कैट ब्रैकेट बोलते हैं, ओके। तो यहां से देखो भाई हमारे पास क्या आ जाएगा, एच की वैल्यू हमने पुट कर दी भाई। एच की वैल्यू क्या थी, ए डैगर ए प्लस 1/2 इंटू में एच बार ओमेगा। ये एच की वैल्यू फाइंड आउट की थी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। तो एन स्टेट है इज इक्वल टू हो जाएगा, ई एन की वैल्यू क्या होती है, एन प्लस 1/2 एच बार ओमेगा होती है, ये एन स्टेट हो गया। तो यहाँ से एच बार ओमेगा से एच बार ओमेगा कैंसिल आउट हो रहा है, हमने कैंसिल कर दिया। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ए डैगर ए प्लस 1/2 एन स्टेट इज इक्वल टू हो जाएगा एन प्लस 1/2 इंटू में एन स्टेट हो गया। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, हम इनको अलग अलग कर लेते हैं, मतलब एन स्टेट किसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, एन स्टेट की 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे एन स्टेट की एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं और एन स्टेट की 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बोथ साइड कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, ए डैगर ए को जब हम एन स्टेट पे अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एन मिलता है और एन स्टेट हो गई। यहां से आपको ये दिख रहा होगा भाई कि हमारे पास क्या होता है, ये आइगन वैल्यू की तरह हो गया, ठीक है। कि हमारे पास ये क्या है, ए डैगर ए इज द आइगन वेक्टर और एन इज द आइगन वैल्यू। ये मैंने कंपेयर करके भी दिखा रखता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, फ्रॉम दिस इक्वेशन क्लियर दैट व्हेन
दिस ऑपरेटर ए डैगर ए ऑपरेट ऑन ए क्वांटम स्टेट, जब हम क्वांटम स्टेट पर अप्लाई करते हैं, गिव्स द आइगन वैल्यू इन फॉर्म ऑफ नंबर। किसकी फॉर्म में मिलती है आइगन वैल्यू? नंबर के फॉर्म में मिलती है, एन की फॉर्म में मिलती है। सो वी कैन से ए डैगर ए इज द नंबर ऑपरेटर। तो हम ए डैगर ए को क्या बोलेंगे? नंबर ऑपरेटर बोल सकते हैं। तो ए डैगर ए की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी? एन की इक्वल आ जाएगी, विच इज नोन एज नंबर ऑपरेटर। ओके, तो सीधी सी बात है भाई कि हम इसको जब हम किसी भी नंबर ऑपरेटर को क्वांटम स्टेट पे अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एन आइगन वैल्यू मिलेगी। ठीक है, एन आइगन वैल्यू इनटू में क्या हो गया? नंबर, ये हमारे पास क्वांटम स्टेट आ गई। तो यहां से देखो भाई, हमने क्या फाइंड आउट कर दिया? हमने ए डैगर ए की वैल्यू फाइंड आउट कर दी, जो किसके इक्वल आ रही है? नंबर ऑपरेटर के इक्वल आ रही है। नंबर ऑपरेटर क्या है? एन कैप है। ओके, तो सिमिलरली ए डैगर को फाइंड आउट करते हैं। अभी तक हमने ए डैगर ए को फाइंड आउट किया था, अब हम ए डैगर को फाइंड आउट करेंगे। सेम प्रोसेस होगा, ए की वैल्यू लिखेंगे, ए डैगर की वैल्यू लिखेंगे और फिर हम उसको हैमिल्टोनियन की फॉर्म में लिखेंगे और वहां से हम कंपेयर करके या इक्वल पुट करके हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे? ए डैगर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे कि वो किस नंबर ऑपरेटर के इक्वल है। तो देखो, ए कैप की वैल्यू क्या थी हमारे पास? अंडर द रूट एम ओमेगा अपन में 2h बार एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा पी एक्स अपन में अंडर द रूट 2 एम ओमेगा एच बार इंटू में ए डैगर की वैल्यू ये थी भाई। हमने दोनों वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाई किया। ठीक है, मल्टीप्लाई इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, हमने सबको मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल जाएगा? एम ओमेगा अपन में 2h बार एक्स कैप का स्क्वायर प्लस पी एक्स स्क्वायर अपन में 2 एम ओमेगा एच बार माइनस का आयोटा, ये हमने इस साइड ले आई और इन दोनों टर्म से हमने क्या किया? माइनस का आयोटा अपन में 2h बार कॉमन आउट कर लिया। जब हम इनसे माइनस का आयोटा अपन में 2h बार कॉमन फाइंड आउट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक्स कैप पी एक्स कैप माइनस पी एक्स एक्स कैप मिल गया। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कम्यूटेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? एम ओमेगा अपन में 2h बार एक्स कैप का स्क्वायर प्लस पी एक्स स्क्वायर अपन में 2 एम ओमेगा एच बार माइनस का आयोटा अपन में 2h बार। कम्यूटेटर की फॉर्म में हमने लिख दिया इसको, एक्स कैप पी एक्स का कम्यूटेटर हो गया। एक्स कैप पी एक्स कैप क्या होता है हमारे पास? आयोटा एच बार के इक्वल होता है, तो हमने इसको आयोटा एच बार की फॉर्म में लिख दिया। और ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ये हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 से किसके इक्वल थी? एच अपॉन में एच बार ओमेगा के इक्वल थी। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या हो गया? एच अपॉन में एच बार ओमेगा, यहाँ से आयोटा आयोटा क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, जो कि -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से एच बार कैंसिल आउट, तो एच अपॉन में एच बार ओमेगा प्लस का 1/2 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट पेज पे देखो। तो हमारे पास देखो भाई, ए डैगर की वैल्यू क्या आ गई? एच अपॉन में एच बार ओमेगा प्लस का 1/2 हो गया। तो एच हमने निकाल लिया, एच बराबर हो जाएगा ए डैगर माइनस का 1/2 एच बार ओमेगा हो गया। ठीक है, वहां पर हमारे पास क्या था कि एच इक्वल था ए डैगर ए प्लस 1/2 इंटू एच बार ओमेगा। यहां पर हमारे पास क्या है? ए डैगर माइनस 1/2 एच बार ओमेगा है। तो भाई याद, मैं सिर्फ याद रखने के लिए बता देता हूं, वैसे आप ऐसे याद रख सकते हो। देखो, वहां पर हमारे पास था कि ए डैगर ए प्लस 1/2, हमारे पास एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होती है? एन प्लस 1/2 एच बार ओमेगा होती है। ठीक है, तो वहां पर हमारे पास, इसलिए मैंने एन बोला था। यहां पर भी हम क्या बनाएंगे? एन प्लस 1/2 बनाएंगे। एन प्लस 1/2 कैसे बन सकता है? जब ए डैगर की वैल्यू क्या हो? एन प्लस 1 हो। जब ए डैगर की वैल्यू एन प्लस 1 होगी तो ये होल टर्म क्या बन जाएगी? एन प्लस 1/2 इंटू एच बार ओमेगा। +1 से जब हाफ चला जाएगा तो +1/2 बच जाएगा। ठीक है, तो ए डैगर की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? n + 1 होगी, लेकिन हम उसको फाइंड आउट करके दिखाएंगे। ओके, नाउ H हमारे पास H क्वांटम स्टेट n है, इज इक्वल टू हो जाएगा En क्वांटम स्टेट n हो गई। या आप इसको क्वांटम नंबर भी बोल सकते हो या क्वांटम स्टेट भी बोल सकते हो। रिप्रेजेंट स्टेट इन फॉर्म ऑफ क्वांटम नंबर। ओके, H की वैल्यू हमने ये वैल्यू पुट कर दी और En की वैल्यू क्या होती है? n + 1/2 एच बार ओमेगा n स्टेट हो गया। हमने ये भी वैल्यू पुट कर दी। तो हमारे पास जो कैंसिल आउट हो रहा है भाई, एच बार ओमेगा से एच बार ओमेगा कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? ए डैगर माइनस का 1/2 n स्टेट इज इक्वल टू हो जाएगा n + 1/2 इंटू में n स्टेट हो गया। यहाँ से हमने क्या किया? n स्टेट को हमने मल्टीप्लाई किया, n स्टेट को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, n स्टेट को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली n स्टेट को n के साथ मल्टीप्लाई किया और n स्टेट को +1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? ए डैगर ए डैगर एन स्टेट पे अप्लाई किया इज इक्वल टू हो जाएगा एन स्टेट, ये इस साइड ले आएंगे प्लस का 1/2 एन स्टेट प्लस का 1/2 एन स्टेट, ये किसके इक्वल हो जाएगा? प्लस एन के इक्वल हो जाएगा, मतलब 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? एन स्टेट प्लस एन स्टेट हो गया। तो यहाँ से एन स्टेट कॉमन आउट हो गया, तो n + 1 इज इक्वल टू इंटू में हो गया एन स्टेट हो गया। ए डैगर इज द नंबर ऑपरेटर हो गया। इसकी कंपेयर उसी के साथ कर दो भाई, एनर्जी आइगन वैल्यू इक्वेशन के साथ कर दो कि हमारे पास ए ऑपरेटर को जब मेन स्टेट पे
अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक आइगन वैल्यू मिलता है विद सेम क्वांटम स्टेट के साथ। ठीक है, तो हमारे पास जो एनर्जी आइगन वैल्यू हो किसकी इक्वल हो गई, n+1 की इक्वल हो गई, विच इज नोन एज द क्वांटम नंबर। तो ए डैगर इज द नंबर ऑपरेटर हो गया और ए डैगर की वैल्यू क्या हो जाएगी, n+1 हो जाएगी। इसलिए n+1 को जब हम क्वांटम स्टेट n पे अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, n+1 इंटू में n मिलता है। हेयर एनर्जी आइगन एनर्जी वर्ड गलत बोल रहा हूं मैं, हेयर आइगन वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। जो आइगन वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, n+1 मिल जाएगी। इसलिए आपको सिर्फ यहाँ पर क्या दो चीजें तो ये याद रखनी है कि ए डैगर ए की वैल्यू n होती है, ए डैगर की वैल्यू n+1 होती है, और हमारे पास लोअरिंग ऑपरेटर की वैल्यू और राइजिंग ऑपरेटर की वैल्यू, इन दोनों की जो वैल्यू हमारे पास वो आपको याद रखनी है। और हाँ, और दो इक्वेशन ये याद रखनी है कि एक हमारे पास जो हैमिल्टोनियन आया था वो आया था ए डैगर -1/2 इंटू h बार ओमेगा, और एक वैल्यू आई थी हमारे पास h इज इक्वल टू आया था ए डैगर +1/2 h बार ओमेगा। तो आपको ये 4-5 इक्वेशन है, ये अच्छे से याद रखनी है। कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा भाई कम्यूटेशन रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ ए कैप एंड ए डैगर। ओके, थैंक यू।